प्रणाम, सुप्रभात। पंचम अंक का आरंभ करते हैं। तो शकुंतला अपने तपोवन से ससुराल की तरफ निकल गई थी और कण्व इत्यादि लौट गए थे। सारंगऊ, सारद्वत और गौतमी उसके साथ साथ उसे छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। तो ततः उसके बाद राजा के दरबार का दृश्य है, क्योंकि वह मार्ग में होंगे तो राजा के दरबार का दृश्य है। ततः प्रविशति आसनस्थो राजा विदूषकश्च। तो आसनस्थो राजा, आसन पर बैठा हुआ राजा, और विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक कर्णम दत्वा भो वयस्य संगीत सालांतरे अवधानम देहि कल विशुद्धया गीते स्वर संयोगः श्रूयते जाने तत्र भवति हंसपदिका वर्ण परिचयम करोति इति। राजा विदूषक राजा से कह रहे हैं, भो भयस्य यानी कि हे मित्र, संगीत शालांतरे अवधानम देहि, संगीत शाला की तरफ को ध्यान दो। कल विशुद्धया, स्पष्ट मधुर गीत ही, गीत के द्वारा, गीते स्वर संयोग सूर्यते, गीत का स्वर संयोग सुनाई दे रहा है, यानी कि कोई स्पष्ट सुनाई दे रहा है और मधुर गीत सुनाई दे रहा है, कि कोई स्वर संयोग कर रहा है ऐसा सुनाई दे रहा है। चारे तत्र भवति हंसपदिका वर्ण परिचयम करोति, वहां पर श्रीमती हंसपदिका जी जो है संगीत का अभ्यास कर रही हैं। वर्ण परिचयम करोति, संगीत में भी वर्ण स्वर इत्यादि होते हैं, तो उनका परिचय करना होता है। तो हंसपदिका जी जो है वहां पर संगीत का संगीत का अभ्यास कर रही हैं। तो विदूषक उनसे राजा से कहा, राजा तूषणी बहु, चुप रहो, यावत आकर्णयामी, मैं सुन रहा हूं, तुम चुप रहो थोड़ी देर। तो उसके बाद सुंदर सा गीत सुनाई देता है। आकाशे गीयते, क्योंकि राजा उधर है दरबार में, तो आकाश से जैसा सुनाई देता है। अभिनव लोलुपस्त्वं तथा परिचुम्ब्य च्यूतमंजरीं कमलवसतिमात निवृत्तो मधुकर विस्मृतोस्ते नाम कथम। तो यहाँ पर हे मधुकर, दुष्यंत के लिए उलाहना दिया जा रहा है, तो संबोधन के रूप में, हे मधुकर, अभिनव मधु लोलपः त्वम, नए मधु यानी कि नए पुष्प के, मधु के या रस के लालची तुम, च्यूत मंजरीम तथा परिचुंब्य कमल वसति मात्र निवृतः एनाम कथम विस्मृतः असि। कह रहे हैं कि च्यूत मंजरी मतलब, च्यूत मतलब होता है आम, आम्र मंजरीम तथा परिचुंब्य, पूर्व में आम्र मंजरी का चुंबन करके या आम्र मंजरी का रस लेकर के कमल वसति मात्र निवृत्तो, कमल पर केवल रहने मात्र से ही, कुछ दिन कमल पर निवास करने मात्र से ही, निवृत्तः संतुष्ट तुम, ए नाम कथम विस्मृतोसी, इस ए नाम से किसका बोध होगा, भास्कर जी भी जुड़ चुके हैं, च्यूत मंजरी का। तो उस च्यूत मंजरी को यानी कि उस आम्र मंजरी को तुम कैसे भूल गए हो, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्वनित होती है कि कवि के द्वारा, पहले हम अपना वाला ही अर्थ लेंगे जो कवि कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि अब दुष्यंत जो है शकुंतला को दरबार में जाकर के याद नहीं करता है, तो कवि कहता है कि वो शकुंतला के विषय में, आम्र मंजरी से शकुंतला का अर्थ लेंगे कि तुम
अपने रनिवास में जाने मात्र से ही कैसे उसे भूल गए हो और पूर्व में उस आम्र मंजरी का रस लेकर के, यानी कि आम्र मंजरी रूपी शकुंतला का रस लेकर के कमल वसती मात्र निवृत्तो, यानी कि अपने अंतःपुर में वसती मात्र यानी कि निवास करने मात्र से, जाने मात्र से ही उसको कैसे भूल गए हो। एक तो कवि की तरफ से यह उलाहना है। दूसरी तरफ दुष्यंत की दो रानियां थी, हंसपदिका और वसुमती, जिसमें हंसपदिका प्रथम रानी, बड़ी रानी थी और वसुमती दूसरी रानी थी। तो हो सकता है उस समय में राजा जो है हंसपदिका को भूल करके वसुमती की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। तो हंसपदिका अपने संगीत के माध्यम से राजा को उलाहना दे रही है कि अभिनव मधुलोलपः तुम, नए फूलों के रस के लालची तुम हे मधुकर, मुझ आम्र मंजरी का पहले चुम्बन करके अब कैसे कमल मात्र में रहने, यानी कि उस हंसपदिका के साथ निवास मात्र से तुम कैसे मुझे भूल गए हो। इस प्रकार से यहाँ पर उलाहना दिया जा रहा है। तो राजा सुन लेते हैं, उसके बाद आगे क्या होता है। तो राजा, अहो राग परिवाहिणी गीति, क्या अनुराग को बरसाने वाला संगीत है, यानी कि बहुत ही सुंदर संगीत है। उसके बाद किम तावत गीत्या अवगतो अक्षरार्थः, क्या उस गीत का अक्षरार्थ आप समझ गए हैं, आपने समझ लिया है, ऐसा विदूषक पूछता है। उसके बाद राजा स्मितम कृत्वा, मुस्कुरा करके, सकृत कृत प्रणवो अयम जनः तदस्या देवीं वसुमतीम अंतरेण महद उपालंबनम गतोऽस्मि सखे माधव्य मद्वचनाद उच्यताम हंसपदिका निपुणम उपालब्धोऽस्मि इति। तो मुस्कुरा करके क्या कहते हैं, इस व्यक्ति, अयम जनः, यह व्यक्ति, कृतपरायणो, कृत प्रणयो, सकृत कृत प्रणयो, पूर्व में सकृत मतलब एक बार, कभी, कृत प्रणयो अयम जना, एक बार इससे मैंने प्रेम किया था, इस व्यक्ति से जो मुझे उलाहना दे रहा है। तदस्या देवीम वसुमतीम अंतरेण महद उपालंबनम गतोऽस्मि, और अभी इसलिए इन्होंने, इस देवी ने, वसुमतीम अंतरेण, देवी वसुमतीम अंतरेण तदस्या, इनका जो है देवी वसुमती को लेकर के, लक्ष्य करके, महद उपालंबनम गतोऽस्मि, मुझे जो है बहुत बड़ा उलाहना दिया जा रहा है, यानी कि इन देवी ने, इस महारानी ने, हंसपदिका ने वसुमती को लेकर के बहुत बड़ा उलाहना मुझे, महद उपालंबनम गतोऽस्मि, मुझे बहुत बड़ा उलाहना दिया है। सखे माधव्य, हे सखा माधव्य, मद वचनात् उच्चताम, मेरे वचनों से कहो, हंसपदिका, हंसपदिका से मेरे वचनों से कहो, निपुणम उपाल लब्धोस्मि इति, बहुत अच्छे से तुमने मुझे उलाहना दिया, ऐसा हंसपदिका से जाकर के कहो। क्योंकि विदूषक जो होते थे, अंतःपुर में संदेश ले जाना और अंतःपुर का समाचार राजा को देना, इस प्रकार के कार्य विदूषक का होता था। एक वृद्ध सा व्यक्ति विदूषक होता है नाटकों में। तो जैसे मित्र भी होता है, तो जैसे कभी कोई भी बात है, मित्रवत व्यवहार होता है, तो विदूषक को भेज दिया जाता है। तो विदूषक, यद भवान आज्ञापयति, जैसा आप आज्ञा दें, उत्थाय, उठ करके, भो वयस्य, हे मित्र, गृहीतस्य तया परकीये हस्ते शिखंडके ताड्यमानस्य अप्सरा वीतरागस्य एव नास्ति इदानीं मे मोक्षः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मतलब राजा से जैसी आप आज्ञा देते हैं, उठ करके, फिर क्या कहते हैं, गृहीतस्य तया, यानी कि ये भाव इसका ये है कि आप संदेश मुझे भेजने के लिए मुझे कह रहे हो, या रानी पहले से ही क्रोधित है, आपको उलाहना दे रही है, पता लगा मुझ संदेह ले जाने वाले को ही मार दिया वहां जाके, तो ऐसा ही भाव है। तो क्या कह रहे हैं, गृहीतस्य तया परकीये हस्ते शिखंड के ताड्यमान अप्सरसा,
पकड़ करके जिस प्रकार से ताड्य अप्सरा के द्वारा चोटी पकड़वा करके वीत रागस्य मतलब होगा सन्यासी, विरक्त जो व्यक्ति होता है, जिस प्रकार से गृहीतस्य ताड्यमान अप्सरसा गृहीतस्य ताड्यमानस्य वीतरागस्य मोक्षः नास्ति मे अपि इदानीं परकीय हस्ते शिखंडके ताड्यमानस्य मोक्ष नास्ति। आपका अभिप्राय होगा कि वह एक बार मुझे मतलब चुटिया पकड़ के यदि उसने पकड़ लिया तो फिर मैं छूट नहीं पाऊंगा, मुझे मार देगी क्रोध में या पिटवा देगी नौकरों के द्वारा, क्योंकि वहां पर रक्षक भी होते हैं। तो जिस प्रकार से किसी सन्यासी को अप्सरा के द्वारा पकड़े जाने पर उसका मोक्ष नहीं होता है, यानी कि उसका जो मुक्ति के मार्ग में वह लगा रहता है तो उसको मोक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार से यदि मैं भी संदेश लेके गया तो फिर मुझे यदि नौकरों के द्वारा पिटवा दिया तो मैं नहीं बच पाऊंगा। इस प्रकार का भाव राजा विदूषक कहता है। तो राजा गच्छ नागरिक वृत्त्या संज्ञापयेनाम, जाओ नागरिक वृत्त्या यानी कि शिष्ट व्यवहार से क्या करो, संज्ञापयेनाम उनको बतला दो, शिष्ट व्यवहार से बतला दो, मेरा जवाब कह दो। फिर विदूषक कहता है का गति ही, अन्य क्या उपाय है और कर भी क्या सकता हूं मैं। उसके बाद आगे चलेंगे। राजा आत्मगतम किम नु खलु गीतम एवं विधार्थम आकन्य इष्ट जन विरहाद ऋते अपि बलवद उत्कंठितोस्मि। क्या कह रहे हैं राजा, मन ही मन क्या कह रहे हैं, न खलु गीतम एवं विधम एवं विधार्थ आकर्ण्य, इस प्रकार का गीत सुन करके, इस प्रकार के भाव वाले गीत को सुन करके, आकर्ण्य मतलब होता है सुन के, इष्टजन विरहात ऋते अभी, यानी कि किसी प्रिय व्यक्ति के विरह से के बिना भी, यानी कि मुझे किसी प्रिय व्यक्ति का विरह नहीं है फिर भी क्या हो रहा है, ऋते अपि बलवद उत्कंठितो अस्मि, बुरे तरीके से या अत्यंत उत्कंठित हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, यानी कि किसी अपने व्यक्ति का वियोग तो नहीं है फिर भी क्या हो रहा हूं, मैं उत्कंठित हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं बिना किसी वियोग के। तो राजा को बिल्कुल ही स्मरण नहीं है, साहब का पूरा प्रभाव दिख रहा है कि राजा कह रहे हैं मैं किसी भी अपने व्यक्ति से वियुक्त नहीं हूं, फिर भी मुझे अंदर से मैं इस संगीत को सुन करके खिन्न हो रहा हूं। फिर उसके बाद आगे कहते हैं अथवा रम्याणि वीक्ष मधुराश्च निशम्य शब्दान् परित्सको भवति यत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनम् अबोधपूर्वं भाव स्थिराणि जनांतर सौहृदानि। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाव इस श्लोक का इतना सा है कि जैसे कोई पूर्व जन्म का प्रेमी यदि बिछुड़ा हुआ हो तो फिर इस जन्म में पता न होने पर भी उसके प्रति मन उत्कंठित हो जाता है अनायासी, बिना उसकी याद हुए। तो इस प्रकार का भाव है। कह रहे रम्याणि वीक्ष, यानी कि रमणीय वस्तुओं को, वीक्ष मतलब देख करके, मधुराश्च निशम्य, मधुरान शब्दान निशम्य, और मधुर शब्दों को सुन करके, मधुरान शब्दान च निशम्य, निशम्य मतलब सुन करके, सुखितः अपि जंतुः यद पर्युत्सकः भवति, सुखी व्यक्ति भी क्या होता है जब, यत सुखी जंतु मतलब व्यक्ति या प्राणी कह सकते हैं, तो जब पर्युत्सको मतलब उत्कंठित होता है, व्याकुल होता है, तो क्या होता है, तत् नूनम भाव स्थिराणि जननांतर सौहृदानि अबोध पूर्वम चेतसा स्मरति। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उस तब क्या होता है, तत् नूनम निश्चय ही
भाव स्थिराणी जनांतर सौहृदानी, यानी कि पूर्व जन्म के स्थिर भाव क्या होते हैं, तच्चेतसा अबोध क्या करता है, अबोध पूर्वम चेतसा स्मृति, बिना जाने हुए मन जो है मन से उसको स्मरण करता है, इसलिए ही ऐसा दुख होता है। जब कोई व्यक्ति रम्याणी रमणीय वस्तुओं को देख करके और मधुर मधुरान शब्दान निशम्यन, मधुर शब्दों को सुन करके क्या होता है, सुखितो अपि जंतु पजुत्सुको भवति, सुखी व्यक्ति भी यदि उत्कंठित होता है तो तब क्या होता है, तत् निश्चय ही जो भाव स्थिराणी, जो पूर्व जन्म के जननांतर सौहृदानी भाव स्थिराणी, जो स्थिर पूर्व जन्म के जो प्रिय व्यक्तियों के जो भाव होते हैं वे स्थिर जो भाव होते हैं वे अबोध पूर्वम, यानी कि बिना जाने हुए अनजाने में ही दुख को मतलब मन को उसको उनको स्मृत करता है, इसलिए वहां पर उस व्यक्ति को उत्कंठा होती है, ऐसा इस श्लोक का भाव है। उसके बाद इति पर्याकुल तिष्ठति, पर्याकुलः तिष्ठति, इस प्रकार से दुखी होकर के खिन्न अवस्था में बैठता है। ततः प्रविशति कंचुकी, वहां पर कंचुकी प्रवेश करता है। अहो खलु अहो नु खलु ईदृशी अवस्था प्रतिपन्नो अस्मि, अरे आहा ऐसी अवस्था हो गई है मेरी, इस अवस्था को प्रतिपन्न यानी कि प्राप्त हो चुका हूँ, पहुंच गया हूँ इस अवस्था में। किस अवस्था में, अब बोलेंगे आगे। आचारः इत्यविहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टि अवरोध गृहेषु राज्ञः काले गते बहुतिथे मम सैव जाता प्रस्थान विकलव गतेर अवलंबनार्था। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, या वेष्टि या वेत्र यष्टि, जो वेत्र की छड़ी, वेत्र यष्टि मया मेरे द्वारा राज्ञः अवरोध गृहेषु आचारः इति गृहीता, जो वेत की छड़ी या वेत्र यष्टि मया मेरे द्वारा राज्ञः अवरोध गृहेषु, राजा के अंतःपुर, अवरोध गृहेषु मतलब अंतःपुर, आचार के रूप में, यानी कि यहाँ का नियम है ऐसा, इस रूप में मया मेरे द्वारा क्या की, इति अवहितेन गृहीता, इस आचार यानी कि राजा के अंतःपुर का ऐसा नियम है, आचार है, तो ऐसा सोच करके मेरे द्वारा अवहितेन सावधानी से गृहीता, जो मैंने ग्रहण किया था, क्योंकि कंचुकी को के पास एक दंड होता है, छड़ी होती है, तो वह एक राजा के दरबार का एक क्या होता है, नियम होता है, या क्योंकि वह अंतःपुर की देख रेख इत्यादि भी, वहां से संदेश लाना इत्यादि कार्य कंचुकी के होते हैं। कोई अंतःपुर की जो स्त्रियां होती हैं वह यदि कोई संदेश भेजना चाहे राजा तक तो कंचुकी के माध्यम से भेजती हैं। तो कंचुकी के हाथ में एक छड़ी होती है। तो कंचुकी कह रहा है यहाँ पर कि कंचुकी का नाम यदि किसी को याद हो तो कमेंट में लिख देंगे, आप लोगों का भी इन्वॉल्व हो जाएगा कक्षा में। तो कह रहा है कि जो वेत्रयष्टि मैंने उस समय आचार के रूप में ग्रहण की थी, वही आज के अब क्या हो रहा है आगे, काले गते सा बहुतिथे, सा एव बहुतिथे काले, वही जो है बहुतिथे काले गते अधिक काल जाने पर प्रस्थान विकलव विगते मम अवलंबनार्था जाता। प्रस्थान विकलव गते मतलब चलने में असमर्थ, सही तरीके से चलने में असमर्थ मेरे अवलंबनार्था, मेरा सहारा बन गया है। जो छड़ी मैंने अंतःपुर के आचार के रूप में धारण की थी, वही छड़ी आज मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं पा रहा हूँ, तो वही छड़ी वेत्रवती, कंचुकी का नाम थोड़ी होता है, वो तो प्रतिहारी थी, वही छड़ी क्या हो रही है, मेरे आज चलने का
सहारा बन चुकी है। वेत्रवती प्रतिहारी होती है, राजा को मार्ग इत्यादि जो दिखाते हैं ना, उसको बोलते हैं। सोचिए, मैंने यदि आपने परिचय देखा होगा तो उसमें भी बता रखा होगा, और बाकी बिल्कुल। एक मिनट, चलिए। उसके बाद यावद अभ्यंतरगताय देवाय स्वम अनुष्ठेयम आकाल क्षेपारहम निवेदयामी। राजा जो है अब इसके बाद अंदर जा चुके हैं, यानी कि राजा ने उधर क्या कहते हैं, विदूषक को रानी के लिए संदेश भेजने को कह दिया है, और स्वयं आराम करने का समय हो गया होगा तो चले जाते हैं। उतने में कंचुकी आता है कुछ संदेश लेकर के, तो क्या कहते हैं, यावद अभ्यंतर गताय देवाय स्व अनुष्ठेयम अकाल क्षेप अर्हम निवेदयामी। बिल्कुल वातायन है कंचुकी का नाम। तो मैं अंदर गए हुए, अभ्यंतर गताय अंदर गए हुए, देवाय दुष्यंत राजा को, स्व अनुष्ठेयम अकाल क्षेपारहम निवेदयामी, यानी कि जो मेरे पास स्व अनुष्ठेयम, जो उनका कर्तव्य, अपने कर्तव्य, अकाल क्षेपारहम, जिसमें विलंब नहीं करना चाहिए, ऐसे कर्तव्य को निवेदयामी बताता हूँ। स्तोकम अंतरम गत्वा, कुछ दूर जाकर के, किम पुनस्तत, वह कौन सी बात है, विचिंत्य आज्ञातम, सोच करके, अच्छा समझ गया हूँ। कण्व शिष्याः तपस्विनो देवम द्रष्टुम इच्छन्ति। वो चित्रमेतत् कह रहे हैं, कण्व शिष्य तपस्वी, क्योंकि कण्व के शिष्य जो हैं वह पहुंच चुके हैं, तो उस कंचुकीय को मिले होंगे। कंचुकीय सूचना लेकर के, कण्व शिष्याः तपस्विनो देवम द्रष्टुम इच्छन्ति, तपस्वी कण्व के शिष्य देव यानी कि राजा को देखना चाहते हैं। राजा अभी अभी अपने भवन में गए हैं, अभ्यंतर अंदर गए हुए हैं, उसके बाद फिर से ये मिलने के लिए आ गए हैं, तो इस कार्य में अविलंब संपादित करने योग्य कार्य है, तो इसको बताता हूँ। उसके बाद चित्रमेतत्, आश्चर्य की बात है कि उसके बाद कहते हैं, क्षणात् प्रबोधमायाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। यहाँ पर क्षणाद मतलब, क्योंकि मैं यहाँ पर कह रहा था कि वो बात कौन सी थी, भूल गया था, तो आम विचिंत्य पे सोच करके हाँ याद आ गया है, ऐसे कहता है। फिर अपने ही प्रति क्या कह रहे हैं, क्षणाद प्रबोधम आयाति लंघयते तमसा पुनः निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा इव जरतः मति। वृद्ध जन की मति, बुद्धि किस प्रकार की होती है, ऐसा कह रहे हैं कि बुझने वाले दीपक के समान, निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखा इव जरतः मति, जो क्षणात प्रबोधम आयाति फिर पुनः तमसा लंघ्यते। आशीष भैया का भी स्वागत है। तो कह रहे हैं कि वृद्ध जन की मति कैसी होती है, निर्वात, बुझने वाले, प्रदीपस्य शिखायु, बुझने वाले जो दिया होता है उसकी शिखा की समान, जो उसकी लौ होती है उसके समान होती है, यानी कि कभी ऐसा लगता है बुझ गई है, फिर एकदम से जलती है। तो वही बुद्धि मेरी भी हो गई है, मैं कभी भूल जाता हूँ बातों को, कभी याद आता है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट पंक्ति के रूप में अंडरलाइन किया जा सकता है। निर्वास्यतः प्रदीपस्य शिखेव जरतो मतिः। तो वृद्ध जन की जो बुद्धि होती है, यानी कि जो उनकी याददाश्त होती है, वह बुझते हुए दीपक के समान होती, दीपक की लौ के समान होती है। उसके बाद भो कामम धर्म कार्यम अनतिपात्यम देवस्य तथापि इदानीम एव धर्मासनाद उत्थिताय पुनरुपरोधकारी कण्व शिष्यागमनम अस्मयी नोत्सहे निवेदयितुम। उसके बाद कह रहे हैं, भो, अरे यद्यपि, कामम धर्म कार्यम अनतिपात्यम, यानी कि महाराज के लिए, देवस्य धर्म कार्यम अनतिपात्यम, राजा के लिए धर्म कार्य अनतिक्रमणीय है, यानी कि जो भी
कोई भी मिलने आता है, क्योंकि राजा का धर्म होता है सबकी रक्षा करना, सबको देखना, तो जो भी मिलने इत्यादि आता है तो उसका उसके लिए मिलना राजा के लिए अनुल्लंघनीय है, राजा को अवश्य ही करना पड़ता है। तथापि इदानीम एवं, तब भी अभी ही धर्मासनात, धर्म आसन से यानी कि राजगद्दी से उत्थिताय, उठे हुए, पुनः उपरोधकारी, फिर पुनः उनको विघ्नकारी, उपरोधकारी कण्व शिष्यों का आगमन, कण्व शिष्यागमनम अस्मयी, इस इन राजा को नो उत्साहे निवेदयितुम, उनको बताने के लिए मेरे मन में कोई उत्साह नहीं हो रहा है, यानी कि मैं नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि अभी ही राजा उठे हैं धर्मासन से और उसके बाद पुनः फिर उन्हें आना पड़ेगा। अथवा अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार, जो लोकतंत्र का अधिकार यानी कि जो राज प्रजा पालन का कार्य है, यानी कि जो राजकाज है, जो राजा है उसके लिए क्या है, यह प्रजा पालन का कार्य अविश्रमो, विश्राम के योग्य नहीं है, यानी कि विश्राम करने का समय नहीं है। अविश्रमो अयम, तो विश्राम यानी कि प्रजा पालन में विश्राम कहाँ है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पंक्ति के रूप में हो सकता है। तो किसने कहा, कंचुकी ने कहा। ये सूक्ति कहाँ कही गई है ये भी पूछा जा सकता है। अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार, तो कंचुकी ने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में कहा है। उसके बाद क्योंकि फिर कहते हैं भानु सुकृत सकृद सकृद्य युक्त तुरंग एव, सकृत युक्त तुरंग एव रात्रिं दिवं गंधवः प्रयाति शेषः सदैव आहित भूमिभारः षष्ठांश वृत्तेरपि धर्म एषः। तो यहाँ पर क्या करें, जिस प्रकार से भानु सकृत युक्त तुरंग, जिस प्रकार से भानु यानी कि सूर्य सकृत एव निरंतर क्या होता है, युक्त तुरंग मतलब एक बार, युक्त तुरंग एक बार घोड़े में जुत जाता है, सकृत मतलब एक बार, युक्त तुरंग जिस प्रकार से सूर्य एक बार अपने घोड़ों को जोत देता है, यानी कि जुड़ जाता है घोड़ों पे, फिर निरंतर चलता ही रहता है, यानी कि वह कभी भी अपना रथ रोक करके आराम नहीं करता है। भानु सकृत एव युक्त तुरंग, एक ही बार भानु क्या करता है, सूर्य एक ही बार युक्त तरंग तुरंग, एक ही बार घोड़ों को जोतता है। रात्रिन दिवम, और उसके बाद गंधवह रात्रिम दिवम प्रयाति, और गंधवह मतलब होता है वायु, रात्रिन दिवम प्रयाति, और वायु भी रात और दिन चलती है, यानी कि थके होने पर वायु रुक नहीं जाएगी, वायु रुक जाएगी तो पूर्ण संसार रुक जाएगा, इसलिए वायु भी दिन रात चलते रहती है। उसके बाद शेषः सदैव आहित भूमि भारः, शेषः मतलब शेषनाग, सदैव आहित भूमि भार, भूमि के भार को निरंतर अपने सिर में रखा रहता है। जो शेषनाग होता है वो कभी पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए नीचे नहीं रख देता है, कहते हैं शेषनाग के सिर में पृथ्वी रखी हुई होती है, तो थोड़ा सा वो हिलते हैं तो तभी भूकंप आता है, ऐसा पौराणिक विचार थे। उसके बाद अब विज्ञान इतना, ये भूगोल इत्यादि आगे बढ़ चुका है, तो अब पता चल गया है कि प्लेटें खिसकती हैं तो इससे भूकंप इत्यादि आता है। तो कह रहे शेषः शेषनाग सदैव आहित भूमि भार, निरंतर भूमि के भार को अपने सिर में रखे रहता है। षष्ठांश वृत्ते अपि एषः धर्म, ऐसा षष्ठांश वृत्ति यानी कि राजा का भी ऐसा ही धर्म है, राजा भी इसी प्रकार का, राजा का कार्य भी है निरंतर चलते रहना पड़ता है, यानी कि पहले ही कह दिया है अविश्रमो अयम लोकतंत्र अधिकार, तो राजा का भी, राजा की भी यही गति है, राजा को भी कभी आराम नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद यावत नियोगम अनुतिष्ठामि परिक्रम्य अवलोक्य च एष देवः, यावत तब तक तो मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ, यावत नियोगम अनुतिष्ठामि यानी कि मेरा कर्तव्य है राजा तक संदेश पहुंचाना,
तो मैं क्या करता हूँ, राजा को संदेश देता हूँ। उसके बाद प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा निसेवते श्रान्तमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवास्थानमिव द्विपेन्द्र। अब यहाँ पर राजा को द्विपेन्द्र की उपमा, यानी कि द्विपेन्द्र मतलब होता है घोड़ अश्वों का जो सबसे बड़ा सॉरी जो सबसे बड़ा हाथी होता है, द्विपेन्द्र गजराज इसे कहते हैं। तो 1 मिनट, फोन आ रहा है। हाँ चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। प्रजा प्रजा स्व इव तंत्र इत्वा निसेवते श्रांत मना विविक्तम। जिस प्रकार से यहाँ पर क्या है, स्वाह प्रजा इव प्रजा। यहाँ पर एक प्रजा का अर्थ होगा संतान, दूसरी प्रजा का अर्थ होगा क्या कहते हैं, राजा की प्रजा। स्वा प्रजा इव प्रजा, अपनी प्रजा के समान, अपनी संतान के समान प्रजा तंत्र इत्वा, प्रजा को देख करके या प्रजा के कार्यों को निपटा करके, पालन करके, श्रांत मनाह, थके हुए मन से, अशांत चित्त हुए, दिवायुथानि संचार्य रवि प्रतप्तः द्विपेन्द्र शीत स्थानम इव। जिस प्रकार से दिवा यूथानी, दिन में, यूथ मतलब होता है झुंड, दिवा यूथानी संचार्य, अपने झुंड को संचार्य इधर उधर भेज करके, रवि प्रतप्तः, सूर्य से के ताप से संतप्त, द्विपेन्द्र जो गजराज है वह, शीतम स्थानम इव, जिस प्रकार से वह शीतल स्थान पर निवास करता है, उसी प्रकार से इव विविक्तम निसेवते, उसी प्रकार से एकांत, विविक्त मतलब होता है एकांत को, राजा क्या करता है, एकांत का सेवन करता है। स्वाम प्रजा इव प्रजा तंत्रित्वा, अपनी संतान के समान प्रजा को तंत्रित्वा पालन करके, श्रांत मना, दुखी मतलब थके हुए मन से युक्त, अशांत मन से युक्त राजा, यथा जैसे, दिवा यूथानी, दिन में, यूथानी मतलब अपने झुंड को संचार्य भेज करके, उसका इधर उधर भेज करके संचार्य, रवि प्रतप्त, जानकी जी भी जुड़ चुकी है, स्वागत है, सूर्य के द्वारा तप्त, द्विपेन्द्र मतलब हाथी, शीतम स्थानम जैसे, गुड मॉर्निंग, शीतल स्थान में बैठा रहता है, शीतल स्थान में निवास करता है, उसी प्रकार से राजा भी इस एकांत का सेवन कर रहे हैं, यानी कि शांत रूप से राजा वहां पर बैठे हुए हैं, ऐसा कंचुकी कहता है, क्योंकि राजा सुबह से थके हुए हैं तो बैठे हैं। उसके बाद उपगम्य पास जाकर के, जयतु जयतु देव, राजा की जय हो, एते खलु हिमगिरे उपत्यकारण्यवासिनः काश्यप संदेशम आदाय सस्त्रीकाः तपस्विनः संप्राप्ताः। राजा की जय हो, जय हो, एते खलु, ये हिमगिरे उपत्यकारण्यवासिनः, हिमालय की उपत्यकाओं में निवास करने वाले तपस्वी, काश्यप संदेशम आदाय, काश्यप का संदेश लेकर के, सस्त्रिका स्त्री सहित तपस्वी जो है, संप्राप्ता आए हैं, श्रुत्वा देव प्रणामम, सुन करके राजा को प्रणाम करते हैं। तो मतलब श्रुत्वा, सॉरी प्रमाणम है, श्रुत्वा देव प्रमाणम, यानी कि सुन करके राजा क्या करें, निश्चय करें, प्रमाण करें कि उनको बुलाना है कि नहीं बुलाना है, ऐसा श्रुत्वा देव प्रमाणम, सुन करके आज्ञा ने निश्चय करें। राजा सादरम, आदर के साथ, किम काश्यप संदेश हारिण, क्या कश्यप के संदेश लेने वाले आए हैं, कश्यप का संदेश लेकर के। तो कंचुकी अथ किम, हाँ महाराज आए हैं। राजा,
तेन ही मद वचनात् विज्ञापयताम उपाध्यायः सोमरातः। तो मेरे वचनों से बताइए, यानी कि मेरा जो जवाब है किनको दीजिए, उपाध्याय सोमरात जी को संदेश दीजिए, बताइए उन्हें कि अमुना आश्रम वासिनः स्रोतेन विधिना सत्कृत्य स्वयं एव प्रवेशयितुम अर्हसि इति। तो कह रहे हैं कि इन अमुना, इन आश्रम वासियों को स्रोतेन विधिना, श्रोत्र विधि से यानी कि वैदिक विधि से सत्कृत्य, उनका सत्कार करके, आदर इत्यादि करके, पूजा पाठ करके, स्वयं एव प्रवेशितुम अर्हसि, यानी कि आप जो है इन आश्रम वासियों का सत्कार करके श्रोत्र विधि से, वैदिक पद्धति से प्रवेश करवाइए, आप स्वयं अंदर उन्हें ले आइए, ऐसा आप सोमराज जी को कहें। अहम अपि अत्र, मैं भी तपस्वी दर्शनोचिते प्रदेशे स्थितः परिपालयामि, मैं भी तपस्वियों के दर्शन के योग्य उचित प्रदेश में रह करके, स्थित होकर के प्रतीक्षा करता हूँ। प्रतिपालयामी यानी कि तपस्वियों से राज दरबार में नहीं मिला जाता है, मैं भी जहां पर उचित स्थान है तपस्वियों से मिलने का, वहां पर आता हूँ और वहां बैठता हूँ, आप तब तक उनका आदर सत्कार करके लाइए। कंचुकी यद आज्ञापयति देवः, कंचुकी जैसा आप आज्ञा दें इस प्रकार से, इति निष्क्रांत निकल जाता है। उसके बाद राजा उत्थाय, उठ करके, वेत्रवती अग्नि शरण मार्गम आदेशय, वेत्रवती से कह रहे हैं, प्रतिहारी से, अग्नि शरण मार्गम आदेशय, अग्नि शरण मतलब यज्ञ भूमि, जहां पर यज्ञ किया जाता है, यज्ञशाला का मार्ग बताओ। प्रतिहारी इत इतः इतः देव, इधर आइए, इधर आइए महाराज। उसके बाद राजा परिक्रामति अधिकार खेदम निरूप्य, अपने जो अधिकार है उसका थोड़ा सा दुख व्यक्त करते हुए उसका अभिनय कर रहे हैं। सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य सुखी संपद्यते जंतु, क्या कह रहे, सभी प्राणी सर्वः प्रार्थितम अर्थम अधिगम्य, यानी कि प्रार्थित, जो प्रार्थना किया, जो चीज इच्छा है जिसकी, उसको अधिगम्य प्राप्त करके, सुखी संपद्यते जंतु, सभी जंतु क्या होते हैं, सर्वः जंतु अपने प्रार्थित अर्थ को अधिगम्य प्राप्त करके सुखी संपद्यते, सुख को प्राप्त करते हैं। परंतु राज्ञाम तु चरितार्थता दुखोत्तरेव, और राजा का जो है, राज्ञाम तो चरितार्थता का अभिप्राय होगा यहाँ पर सफलता, दुखोत्तर एव, राजा की जो सफलता है वह तो क्या है, कष्टप्रद है, ठीक है। उसके बाद औत्सुक्य मात्र व्यवसायति प्रतिष्ठा, यहाँ पर श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, औत्सुक्य मात्र व्यवसायति प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्तिरेनम नाति श्रम आपनाय, नाति श्रम आपनयनाय यथाश्रमाय राज्यम स्वहस्त धृत दंडम इवात्र वत्रम। यहाँ पर राजा एक उपमा के समान उपमा दे रहे हैं कि स्वयं राजा के कर्तव्य का कि कैसा होता है। प्रतिष्ठा औत्सुक्य मात्रम अवसाय यदि, प्रतिष्ठा यानी कि राजकाज प्राप्त करना क्या होता है, केवल उत्सुकता को दूर करता है। कोई भी प्रतिष्ठा होती है तो उच्च पद जो भी प्राप्त होता है, या राजा का पद ही ले लीजिए, वह प्राप्त करना केवल उत्सुकता को ही समाप्त करता है। औत्सुक्य मात्रम अवसायति। उसके बाद लब्ध परिपालन वृत्ति एवं एनम क्लिश्नाति, लब्ध परिपालन वृत्ति यानी कि इसका जो पालन करना होता है, प्राप्त हुए राज्य इत्यादि का जो कार्य होता है, लब्ध परिपालन वृत्ति ही जो राजकाज का पालन करता है, वह वृत्ति एनम क्लिश्नाति, वो क्या करती है, दुखित कर देती है। यानी कि केवल राजा बनना उत्सुकता को, यानी कि जो मन में उत्सुकता रहती है कि राजा बन के कैसा लगता है, तो वो केवल उत्सुकता ही दूर होती है ये राजा राजकाज की प्रतिष्ठा प्राप्त करके। उसके बाद लब्ध परिपालन वृत्ति, जब इसका पालन करना पड़ता है, जब इसके पालन की जिम्मेदारी आती है, तो वह क्लिश्नाति, वह तो दुखी ही
करती है, क्योंकि राजा को उठ करके जाना पड़ा तो थोड़ा सा तो होता ही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, राज्यम स्वहस्त धृत दंडम आद पत्रम इव। ठीक है, राज्य कैसा है, स्वहस्त धृत दंडम आत पत्रम इव, जिस आत पत्र मतलब छाता होता है, जिसका दंड हमने अपने हाथ में ग्रहण किया हुआ है, तो वह उस दंड के समान कैसा होता है, इव अति श्रमाप नयनाय न यथा श्रमाय वह अति श्रमाप नयनाय, यानी कि वह जो हमारी थकान है उसको दूर करने के लिए नहीं होता है, बल्कि यथा श्रमाय वह क्या, जिस प्रकार से हम कोई छाता पकड़े रहते हैं, कभी आपने छाता लेकर के अनुभव किया होता है तो हाथ थक जाता है काफी, तो जितना वो हमारे कष्ट को यानी कि धूप इत्यादि को, थकान को दूर नहीं करता है, उससे अधिक क्या करता है, यथा श्रमाय, उससे अधिक हमें थका देता है। तो वही बात कह रहे हैं राजा की, ये जो राजा का पद प्राप्त करना, सुख इत्यादि का भोग करना कम है, उससे अधिक इसमें परेशानी है, इसमें कष्ट है उससे अधिक। जिस प्रकार से स्वस्थ धृत दंडम युवात्र पत्रम, अपने हाथ में धारण किए हुए छाते के दंड के समान है, वह आराम कम देता है, अति श्रम आप नयनाय, थकान को उतना अधिक दूर नहीं करता है, श्रम मतलब थकान, और उससे अधिक क्या करता है, यथा श्रमाय, जितना वह थकान उत्पन्न करा देता है उतना वह थकान को दूर नहीं करता है। तो ऐसा भाव है। तो इस प्रकार से आगे चलेंगे। फिर यहाँ पर नेपथ्य में वैतालिको विजयताम देवः, वैतालिक भाट इत्यादि चारण भाट जो राजा की स्तुति गाते हैं वो है, तो वह महाराज की जय हो ऐसा कह रहे हैं। प्रथमः स्वसुख निरभिलाषः खिद्यसे लोकहेतोः प्रतिदिनम् अथवा ते वृत्तिरेवं विधेव अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं समयति परितापं छायया संसृतानाम। तो यहाँ पर जो वैतालिक है वह राजा की स्तुति कर रहा है। क्या वह राजा को एक वृक्ष की उपमा के समान, वृक्ष की उपमा दे रहा है राजा को। क्या कह रहा है कि स्वसुख निरभिलाषः लोक हेतोः प्रतिदिनम खिद्यसे, यानी कि आपके द्वारा स्वसुख निरभिलाष, अपने सुख के प्रति निरभिलाष, लोक हेतु मतलब संसार के कल्याण के लिए, प्रजा के लिए, प्रतिदिनम खिद्य से, प्रतिदिन आपके द्वारा क्या किया जाता है, कष्ट सहन किया जाता है, कष्ट उठाया जाता है। और उसके बाद अथवा ते वृत्ति एवं विध एव, तुम्हारी जो वृत्ति है, तुम्हारा जो कार्य है वह ऐसा ही है, जिस प्रकार से। फिर क्या करें, ही पादपः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, जो वृक्ष होता है वह मूर्धना यानी कि अपनी चोटी पर अत्यधिक गर्मी को अनुभव करता है, और छायया संसृतानाम परितापम समयति, और अपनी छाया के द्वारा संसृत यानी कि धूप से पीड़ित लोगों का क्या करता है, आश्रितों का, संसृत मतलब जो उसके आश्रय में आए होते हैं उनका क्या करता है, धूप से पीड़ित जो उसके आश्रय में आए होते हैं उनके ताप को अपनी छाया के द्वारा समयति, उसका समयन करता है, उसको दूर करता है। तो जिस प्रकार से पादपः मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवति, इस प्रकार से एक पेड़, वृक्ष अपने चोटी पर, अपने सिर पर अत्यधिक तीव्र उष्ण को, गर्मी को अनुभव करता है, और छाया के द्वारा, तृतीया यहाँ पर छाया शब्द का आकारांत स्त्रीलिंग है, तो संसृतानाम परितापम समयति, दुखी यानी कि संसृत मतलब आश्रय में आए हुए लोगों का परिताप समन करता है, उनके आतप को दूर करता है, और अपने सिर पर
उष्ण को सहन करता है, उसी प्रकार से ते वृत्ति अपि एवं विधा, तुम्हारी वृत्ति भी ऐसी है, तुम भी लोक हित के लिए प्रतिदिन अपने सुख का की अभिलाषा न करके, अपने सुख को त्याग करके लोक हित के लिए प्रतिदिन खिद्य से, यानी कि प्रतिदिन आप भी कष्ट का अनुभव करते हो। तो इस प्रकार से 7वें श्लोक तक पढ़ लिया है।